बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही है हमारे प्रोग्राम में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के दरमियान, और नईम कुरैशी साहब ने तो दोनों को ही नहीं बख्शा है। अब शारिक जमाल साहब, मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहते हैं मंदोखेल साहब की, लेकिन मैं एक सवाल यहां पे अपने सेगमेंट में उठाना चाहता हूं। कराची के मसाइल का हल क्या है, किसके पास है, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा? ये अगर इस सवाल का मुझे आप जवाब पहले दे दें शारिक भाई, आई वुड बी ग्रेटफुल। ओवर टू यू शारिक जमाल साहब। देखिए, मुझे नईम भाई की जो है निहायत ही काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं उनकी जवाब में ही इन सब बातों का जवाब है कि कराची के मसाइल का हल क्या है। देखें, ये इन्होंने जो बात करी कि एमक्यूएम के जब ये शहर और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये शहर नहीं, ये पूरा सूबा तबाह है। अगर शहर की बात नहीं, पूरा सिंध, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है हमारा शहर कराची। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरा शहर तबाह है ना। मैं इनको नईम भाई की शायद मेमोरी जो है वो थोड़ी सी कम है। जब ये शहर इख्तियारात के साथ एमक्यूएम के पास था ना, तो ये शहर दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाला 12 शहरों में शामिल हो गया था सर। ये 2010 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये 17 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। इस शहर के मेयर को दुनिया का वर्ल्ड बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला था। ये कोई मैंने नहीं दिया था, ना आपने दिया था, ये दुनिया जानती है शहर की क्या हालत थी। ये आज वही शहर बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैं मैं नेमतुल्लाह खान साहब का भी नाम ऐड करना चाहूंगा, उनके, और ये मुस्तफा कमाल भाई, जो उसके बाद उन्होंने शहर को तरक्की वो दिन दोबारा कब आएंगे? आज भी इतना बचा है ना, इसी वजह से ये बारिश इतनी सरवाइव भी कर गया, वरना ये भी नहीं कर पाता, सरों तक पानी होता। अच्छा, मैं जहाँ मंदोखेल साहब की बात करूं, मंदोखेल साहब ने आज भी अभी भी इस प्रोग्राम में बैठ के वही पुरानी बातें, कोई ऐसा हल नहीं कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, उसका वजीर आला क्या कर रहा है, उसका मेयर क्या कर रहा है, नहीं बताया। अरे भाई, हम अल्ताफ हुसैन को भूल गए, आप भी भूल जाओ। आपको क्यों इतनी याद आती है उनकी? क्यों याद आती है भाई? भूल जाओ उनको। अच्छा, दूसरी बात ये बोलते हैं मुस्तफा कमाल के चेले। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं इस प्रोग्राम में बैठ के बोलता हूँ, मैं हूँ चेला उस शख्सियत का जो बाकिरदार है, जो हिम्मत वाला है, जो सच्चा है, जो मेहनती है, जो मेहनत करने जानता है। क्या एमक्यूएम के पास कराची का हल है? बिल्कुल है क्या? और इंशाल्लाह एमक्यूएम ही इस मसले को हल करेगी, और बहुत जल्द करेगी। जब इस शहर के इख्तियारात, इस शहर की मेयरशिप जब इंशाल्लाह एमक्यूएम के पास आएगी इख्तियार के साथ, आप देखेंगे सर। भाई, आपको मैं एक बात बताता हूँ, काम करना मुश्किल नहीं है सर। रोडें बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना, बरसाती नाले बनाना, नाले साफ करना मुश्किल नहीं है। इसके लिए किरदार चाहिए। शारिक भाई, रोडों पे बैठा हुआ शारिक भाई, मुश्किल ये है कि हम रोड बनाएंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि उसकी जिंदगी साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक साल में वो रोड दोबारा टूटी हुई होनी चाहिए ताकि दोबारा बनानी पड़े। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। गारंटी देनी होती है कि ब्रिज बना रहे हैं, थोड़े सालों में गिरेगा, रोड बना रहे हैं, थोड़े सालों में गिरेगा। ये रोडें बनाना मुश्किल नहीं है, किरदार बनाना मुश्किल है। इजाजत दें मंदोखेल साहब, बहुत सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। इजाजत दें मंदोखेल साहब, बहुत सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। बिल्कुल शारिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। मंदोखेल साहब, देखें, मैं जानता हूं आपका दिल भी कराची में धड़कता है, मेरा दिल भी कराची में धड़कता है। हम दोनों चाहते हैं कि शहीद रानी का ख्वाब पूरा हो। अल्लाह करे धड़के इनका दिल। नहीं धड़कता है, मुझे पूरा यकीन है मंदोखेल साहब का दिल धड़कता है। मंदोखेल साहब, हल क्या है? क्या पीपल्स पार्टी के पास सोल्यूशन है इस तिजारती दारुल खिलाफा का, इस मेट्रोपोलिस का, इस 3 करोड़ के शहर का? सर, क्या हल है? आप दिल पे हाथ रख के बता दे, जो कराची में कत्लान, खून खराबा, लिसानियत, सर वो तो मैं अग्री कर रहा हूँ आपसे, वो दिन थे। आप मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बता दे। नहीं, कुरैशी साहब भी बता दे, शारिक भाई भी अग्री कर रहे हैं कि वो दिन थे, बाहर निकले हो कह रहे हैं। सरकटी लाशें, बोरी बंद लाशें, ये सारे आज आपको नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मरून मिन्नत है, नंबर 1 बात। और पिछले इलेक्शन में 2021 में मुस्तफा कमाल को मैंने चौथे नंबर पे छोड़ा। सवाल ये है, ये आवाम के नुमाइंदे नहीं है। और फिर ये बात दोनों मेरे नईम कुरैशी साहब भी और ये भी क्यों मानने को तैयार नहीं है? मौजूदा 1.5 साल और पिछली हुकूमत के 5 साल, उससे पहले तो तमाम हुकूमतों में एमक्यूएम शामिल थी। आप क्यों 17 साल 18 साल हमारे खाते में गिन रहे हो? हमारे खाते में आप ये 7 साल जरूर गिन रहे हैं, कोई शक नहीं है। यही वजारत बल्दियात भी उनके पास थी, यही वाटर बोर्ड, यही सब कुछ उनके पास थी। क्या किया कराची में? आपके सामने जाली फाइलें, चाइना कटिंग और सारे नाले माले सब आपके सामने गुजराया जाए। और फिर मैं नईम कुरैशी साहब की खिदमत में अर्ज करूं मोहतरम, वो कहावत है कि किसी पे तनकीद करना या किसी को मशवरा देना बड़ा आसान काम है। आप 3000 अरब जो हमारे पीछे और फिर आपने कन्वर्ट कर दिए सिंध के बजट में, तो आप जरा ये भी देख ले कि ये सिंध का ही हिस्सा है, ये कोई अलग पाकिस्तान नहीं है। नंबर 1 बात।
दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देख ले कि जो फंड वफाक ले रहे हैं, मैंने आपको K4 का मंसूबा गिनाया था कि पिछले 25 साल से इल्तवाक का शिकार है और इस साल भी 3 अरब की 40 अरब के बजाय। तो आप मुझे बता दूं, मैं तो सख्त अल्फाज अदा करूं, शहबाज शरीफ मुंह उठा के आ जाता है मेरे हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए। 2018 में यहाँ से शिकस्त खा गए, 2021 में इनके मिफ्ताह इस्माइल को मैंने हराया, मुस्तफा कमाल समेत। 2024 में जो ना यहाँ से ये भागा क्योंकि इसके कागज मैंने रद्द करने के चैलेंज किए थे। सवाल ये है कि आप वफाकी हुकूमत से ये क्यों नहीं कहते हो बजाय पीपल्स पार्टी पे बरसने के कि हमारी मदद कर ले। आप यहाँ से 3000 अरब ले जा रहे हैं, अभी आप क्या दे रहे हो कराची को? ये एक फाइनेंशियल हब है, यहाँ पे एक पूरा गुलदस्ता है, तमाम पाकिस्तान की हर कम्युनिटी, हर जात, नस्ल, मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ बड़ा एक भाईचारे का वो है। अल्लाह ना करे कि ये दोबारा ये नासूर आ जाए जो इस शेर को जो ने खून में लथपथ कर दिए। सवाल ये कि अब ये इनसे पूछो कि आप बता दो कि आप मंदोखेल साहब, मेरा आपसे सवाल ये था, कराची को क्या दिया? बिल्कुल सही मंदोखेल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी पार्टी की वजह से वो बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन कब आएंगे? सवाल ये है। देखिए, सबसे अच्छे दिन तो है जतोई साहब, वो ये कि यहाँ कम से कम कत्ल, गारत, खून खराबा, दहशतगर्दी तो नहीं हो रही, नंबर एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो मेन इशू है वो पानी, बिजली, गैस का है। अब आप मुझे बता दो, गैस वफाक के है, यहाँ का सिंध हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो बिजली है वो के इलेक्ट्रिक के जो वफाक का अदारा है 26% का, बाकी रह गया पानी। उसके तफसील आपको K4 K5 का और 12 करोड़ के मंसूबे का आपको मैंने बताया। सवाल ये कि अब अगर आप सिंध हुकूमत को वफाक फंड नहीं दे रही है या MQM को उन्होंने सिर्फ इसलिए संभाल के रखा है कि वो सुबह शाम हमारे ऊपर कीचड़ उछालते रहे, तो उसके बाद मुझे एक बात बताओ, क्या उसके बावजूद हमने किए? यहाँ अगर कराची में रोड बनाया, यहाँ कराची में अगर हमने ब्रिजेस बनाए जो मजीद जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कराची को जो हालत जो पहले थी वो अब नहीं है। अब यही इख्तियारात है, वही मेयर है, वही कानून है, कोई मुर्तजा आप रो नहीं रहे अख्तर की तरह जो रोता रहता था और मजे लूटता रहता था। सवाल ये हम ये कहते हैं कि आइए इस शेर को हम मिल के, ये शेर जितना आपका, इतना मेरा, इतना सिंधी, इतना बलोच, इतना दूसरे कौमों का है, आइए मिलकर इस शेर को आबाद करें कि शेर से पूरा पाकिस्तान पलता है। ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से आप वफाकी भी मजे ले रहे हो, वफाकी हुकूमत भी हो, वहां से टक्कर लेने के लिए आप पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि जारी बात है आपकी वीडियो, आपके फॉर्म 47 सब उनके पास है। थोड़ी सी आप बात करेंगे 2 मिनट में आपका केस टूट जाएगा। सवाल ये मैं कहता हूँ, इस शेर से मुखलिसी अगर करें, आपको मैं जतोई सा बता दूं, ये जितने भी दावेदार है इस शेर में, पश्तून 200 साल से ज्यादा पहले आबाद है, 200 साल से पहले। जाइए ली मार्केट में देख ले, लेकिन बदकिस्मती से ये लिसानियत बात कर रहा है, ये हमारा शेर है, ये किसी का जागीर नहीं है, ये बिलावल भुट्टो का शेर है, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का शेर है, ये हम सब का शेर है। मैं नहीं कहता हूँ किसी और का नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे हमने मुतफ़क़ा तौर पे हमने क्या काम किया वो बता देंगे। बिल्कुल ठीक मंदोखेल साहब, वैसे एक और चीज बताऊं मैं आपको कि कराची तो देता है 3000 अरब रुपए के करीब, घोटकी डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 पे है, क्योंकि वहां पे गैस, फर्टिलाइजर की इतनी प्रोडक्शन है, वहां से भी तकरीबन 2500-2600 अरब रुपए टैक्स जमा होता है वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने की वजह से।